बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 है उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास है स्टूडेंट्स के 40 न्यूटन वज़न से एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींचा जा सकता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। एक स्प्रिंग है जिसके साथ 40 न्यूटन का वेट लटकाया गया है, वज़न है, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो 20 मिलीमीटर तक खींचा जा सकता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने जो है वो मालूम करना है। और अगर जिस्म की स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे तो जिस्म का वज़न क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके अंदर जो डाटा गिवन है वो देख लें कौन सा है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले जो वज़न दिया गया है, वज़न उसको हम W भी कह सकते हैं या F फोर्स भी कह सकते हैं उसको। और ये हमें गिवन है 40 न्यूटन, इतना वज़न है। और उसके अंदर वो जो स्प्रिंग है जिसमें एक्सटेंशन पैदा होनी है, वो एक्सटेंशन या जो लेंथ है, लेट से हम उसको x1 कह देते हैं और वो कितनी है 20 मिलीमीटर्स। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ये हमारे पास उसकी एक्सटेंशन होगी। तो हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है F प्रोपोर्शनल x1, तो F इज़ इक्वल टू K x1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम K की कीमत निकालेंगे। तो K इक्वल्स F ओवर x1। तो F इक्वल्स K इक्वल्स F हमारे पास है 40 न्यूटन, 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ तो ये 40 डिवाइडेड बाय 20 10⁻³ तो ये हमारे पास आ गया 2000। तो दिस इम्प्लाइज डेट K इक्वल्स 2000 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास K का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर। तो 2000 जो है इसको हम 2 किलो न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने जस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो अब दूसरा उन्होंने हमें इसके साथ जो कहा है कि अगर एक जिस्म उसी स्प्रिंग के साथ लटकाया जाए और उसमें वो 16 मिलीमीटर का खिंचाव या एक्सटेंशन पैदा करे तो फिर इस जिस्म का वज़न कितना होगा। यानी कि अब वो जो वज़न हमने उसके साथ लटकाया है वो वज़न जो है वो फाइंड आउट करना है। और अब जो एक्सटेंशन है लेट से हम उसको x2 कह देते हैं, वो कितनी है 16 मिलीमीटर्स। तो x2 इज़ इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ मीटर्स। इतनी एक्सटेंशन उसमें चाहिए है। तो कह रहा है कि अब वहाँ पे कितनी फोर्स या कितना वेट जो है वो उसके साथ लटकाया जाए। तो अगेन हम F इज़ इक्वल टू K x2 कह देंगे। ओके, तो इसको हम W भी कह सकते हैं कि हमारे पास आया था 2000 और x2 हमारे पास 16 इंटू 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर से कर लें इसको, ये मल्टीप्लाई 16 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया
32 न्यूटन, यानी कि इतना वेट हम उसके साथ लटकाएंगे तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो कितनी प्रोड्यूस होगी, 16 मिलीमीटर्स। तो आई होप सो स्टूडेंट आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसकी तरफ, 6.2 जो है। अच्छा, तो 6.2 न्यूमेरिकल हमारे पास स्टूडेंट्स है कि 5 लीटर दूध का मास जो है वो 4.5 किलोग्राम, इसकी डेंसिटी SI यूनिट्स में मालूम करनी है। अब वो जो दूध है या जो मिल्क है उसका जो वॉल्यूम है हम V से इंडिकेट करेंगे और वो कितना है 5 लीटर्स। ओके, लीटर्स को हम क्यूबिक मीटर में लेके जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ गया 5 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में, ये लीटर में है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, क्यूबिक मीटर्स के अंदर ये उसका वॉल्यूम है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद वो मैस जो है, वो जो दूध है उसका जो मैस है वो है 4.5 किलोग्राम्स, और हमें कहा गया है कि हम इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करें। इसकी जो डेंसिटी है उसको हम रो से इंडिकेट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स, इसका जो मास है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 4.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये 4.5 डिवाइडेड बाय 5 10⁻³ तो ये हमारे पास आ गया 900। ओके, तो जो डेंसिटी है वो हमारे पास आ गई 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई दूध की। ओके, तो अब इसका जो हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है उसको देख लें। 6.4 हमारे पास न्यूमेरिकल है कि एक ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है जिसको हम रो से इंडिकेट करते हैं वो हमारे पास है 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। और इसका जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में कर लेते हैं तो ये 60 इंटू 10⁻², इसकी पावर भी होगी 3, तो ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 60 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर्स, ये इसकी डेंसिटी है। तो हमें कहा गया है कि हमने इसको फाइंड आउट करना है मास। तो हमारे पास जो फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मास फाइंड आउट करें जिसको m से इंडिकेट करते हैं तो ये डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होगा। तो मास जो है इसका डेंसिटी कितनी है 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 60 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6।
तो हमारे पास जो इसका मास है वो होगा 0.48 किलोग्राम्स। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है।